नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। बीते दिनों दिल्ली में हुई बेमौसम बरसात ने हर लोगों के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। विशेष तौर पर अन्नदाता, वो अन्नदाता जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो इस समय काफ़ी बुरी मार झेल रहा है। दरअसल इस बरसात में किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से लगभग बर्बाद हो गई है। फसल पककर तैयार थी, लेकिन इस बरसात ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से इन किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। विशेष तौर पर दिल्ली देहात की अगर बात करें तो यहाँ भी जो किसान है उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। ऐसे में अब ये किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सरकार मदद करे। दिल्ली में बीते दिनों हुई झमाझम बरसात ने देश भर के लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाताओं यानी कि किसानों की आर्थिक कमर को तोड़ दिया है। बरसात के बाद किसानों की फसल जो लगभग पककर तैयार थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे अब किसानों के सामने अपने ही परिवार का पालन पोषण करना एक चुनौती की तरह हो गई है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में मसलन कंझावला, कुतुबगढ़ के किसानों की आर्थिक दुर्दशा कुछ ऐसी ही हो गई है। इन किसानों की गेहूं की फसल बरसात के कारण बर्बाद हो गई है, या फिर यूं कहें कि इस बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कोरोना जैसी महामारी के बाद इस आपदा ने किसानों की बची हुई आर्थिक कमर को भी तोड़ कर रख दिया है। खेतों में गिरी हुई गेहूं की फसल किसानों के दर्द को बयान करने का काम कर रहा है। करीब 80% फसलें पूरी तरह से खराब हो गई है। किसानों को इस बार फसल से ज़्यादा बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बरसात के कारण ये उम्मीदें निराशा में बदल गई हैं। बरसात की वजह से इस वक्त फसल सारी चौपट हो गई। इतना नुकसान है कि 15% भी फसल नहीं बची है जिसको हम उठा सकें। उसमें उठाने का खर्चा अब ज़्यादा लगेगा। न्यू का न्यू बाई जाएगी तो और गड़बड़ होगी, अगर आग दी तो प्रदूषण लगेगा। इसमें कोई भी फसल होगा, कोई बचाव नहीं है। प्रदूषण की वजह से इसको उठाना जरूर पड़ेगा, लेकिन इसमें निकलेगा कुछ नहीं। आपने देख लिया दाना इसमें बिल्कुल नहीं है। फसल में जहाँ हल्का सड़का बूंदाबांदी ओला पड़ जाता है पकड़े के टाइम में, उसमें दाना बिल्कुल पिचक जाता है, नहीं बढ़ता। और 1 एकड़ में इस वक्त इसकी कटाई करें हैं तो 15,000, 10,000, 12,000 रुपये तक भी काटने वाला नहीं मिलता। फिर अगर इसमें थ्रेशर में गाई करेंगे सारा फर करके ऊपर उठ जाएगा। इसमें तो 10 मन टूड़ा भी नहीं निकलेगा, ऐसा हाल है। कम से कम किसान का जो है प्रति एकड़ जो है ना, कम से कम जो कम खर्चा करेगा तो वो 25,000 रुपये है। जब है वो अगर जब मान ले वो गेहूँ उसमें वो खाद की कुटाई करेगा, थोड़ा है बीज की कुटाई करेगा, 1-2 जो है उसकी गुड़ाई की कुटाई करेगा। नहीं तो अगर हम सही हिसाब से अगर वो 1 एकड़ की जुताई जो करते हैं ना, जैसे डीजल का अगर वो किराया लगाते हैं, ईंधन से हम भराई करते हैं और उसकी गुड़ाई करते हैं, तो डीजल तो वो 100 रुपये के करीब है। और कम से कम आप ये लगा लो 10 से और 12-15 तक उसकी गुड़ाई करनी पड़े है हमने। जब उसकी गुड़ाई करने के बाद वो ज़मीन को तैयार करते, फिर उसके लिए अच्छी किस्म का बीज, अगर हम अच्छी किस्म का जो MRP से जो बीज लेकर आते हैं वो हमारे को 2 गुने और 3 गुने भाव से वो बीज मिलता है। 2 गुने 3 गुने भाव से वो बीज मिलता है। इस संबंध में दिल्ली देहात से जुड़े किसानों का कहना है कि उनकी फसल पककर तैयार थी और जल्द ही इसकी कटाई की जानी थी, लेकिन बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने से उनकी मूल लागत भी नहीं निकल पाई है। हालांकि अब किसान सरकार की ओर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा करेगी, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। इस संबंध में किसानों का कहना है कि उन्होंने शासन और प्रशासन से मुआवजे के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उन्हें केवल आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला है। किसानों ने बताया कि अब गेहूं की कटाई में ज़्यादा मेहनत और लागत भी लगेगी, जो किसानों को और परेशान करेगी। इसके अलावा यदि जल्दी ही इस फसल को हटाया नहीं गया तो इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी खतरे में हो सकती है। पहले पिछले ही सीजन में मतलब जो नुकसान होया उसी में तो हम बिल्कुल बिचड़ गए थे। उसके बाद में फिर ये गेहूं का सीजन आ गया। अब गेहूं के सीजन में जो बारिश की वजह से
और ओलों की वजह से जो ये नुकसान दिखाई देने लग रहा है ना, अगर इसकी भरपाई नहीं की गई ना, और तो मैं दावे के साथ कहते हो कि किसानों ने रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेंटर से भी करता हूँ, केजरीवाल जी से भी करता हूँ, अब भाई इनका जो है ना वो इनका कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए, अन्यथा जो है ना ये लोग, आप एक किसान के घर में जाकर रोटी नहीं खा सकते, गरीब आदमी है वो, अगर उसके पास दूसरा साधन नहीं है दिल्ली में, तो ये जो भी खेती करने वाला है ना, आप नहीं जा सकते उसके घर में, ऐसी हालत है। अगर उनको ये मार पड़ेगी ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो बच्चे भूखे मर जाएंगे। संघ प्रशासन से सभी किसान भाई संगठित होकर गए थे और उन्होंने अपनी विज्ञापन उनको दिया और इस समस्या के बारे में बताया। अभी तक तो किसानों को कोई आश्वासन कहीं से मिला नहीं है और हम आशा करते हैं दिल्ली सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और किसानों को जल्दी से जल्दी इसके राहत के बारे में कोई न कोई वो सोचे और किसानों की घोषणा करे इस बारे में। एलजी साहब के पास गए हैं, मुख्यमंत्री साहब के पास गए हैं, अपने डीएम मैडम के यहाँ गए हैं, इनको सबको लिखित में दे दिया है और उसके बावजूद इन्होंने जो फैसला करना है तो सरकार ने करना है। किसान ने तो अपना जो दुख है वो आपके सामने पेश कर देता है, उसके बाद किसान के पास इलाज तो नहीं है ना, इलाज तो सरकार के पास है। मैं इस समय कंझावला इलाके में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो खेत है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फसल है, जो ये गेहूं की फसल थी, पूरी की पूरी नुकसान हो चुकी है। ये उसी मौसम का मार है जब हाल ही में बीते दिनों दिल्ली में झमाझम बरसात आई थी और उस बरसात के बाद लगभग ये सारी फसल जो लगभग पककर तैयार हो चुकी थी, वो अब फसल गिर गई है, या यूं कहें कि किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी को लेकर के मेरे साथ मौजूद हैं जो किसान से जुड़े हुए नेता हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो इस बार किसानों का जो नुकसान हुआ है, किस तरीके से नुकसान हुआ है और कितना सरकार की तरफ से उनको किस हद तक जो मुआवजा है या आर्थिक मदद मिल रही है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा अपना नाम और थोड़ा सा परिचय दें। देखिए, मेरा नाम प्रवीण शेरावत है। मैं उत्तर भारतीय अन्नदाता किसान यूनियन, जितने भी तमाम यूनियन है उनके संगठन से संबंधित हूँ और जितने भी हमारे यहाँ पे दिल्ली देहात में आज फसलों का नुकसान हुआ है उसका अवलोकन करने के लिए हमने किसान भाइयों की बैठक बुलाई। हम जगह जगह हर गाँव में घूम रहे हैं ताकि किसानों की फसलों का नुकसान का आकलन कर सके और हम आगे चल के इस तरह का प्रावधान करेंगे। देखिए, कल्याणकारी लोकतंत्र सरकार में इस तरह के, क्योंकि जिस तरह का हम वतन टीवी चल रहा है, तो वतन में, जिस वतन में हम रह रहे हैं उसी वतन में किसानों की ऐसी दुर्दशा, क्योंकि इसी से देश का पेट भरेगा, अन्न चलेगा, इसी सारे बिस्कुट आपके और आपके खाद्य पदार्थ बनेंगे, तो इसी से बच्चे बड़े बूढ़े देश का अन्नदाता। तो किसान अपने लिए चिंतित नहीं है, किसान चिंतित है देशवासियों के लिए कि देशवासी की पूरा पोषण और उनकी भूख कैसे शांत होगी। अगर मैं बात करूं जो किसान, जो देश की, जैसा आपने भी कहा कि सभी लोगों की पेट भरने का काम करता है, वही अन्नदाता अब किस तरीके से आर्थिक का जो बोझ है वो झेलने को अभी मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल मजबूर है। खेती की लागत बहुत ज़्यादा है, कई गुना लागत होती है। आपको पता है किसान अपनी मेहनत मजदूर को तो लगाता ही नहीं, अब मजदूर लगाता तो उनकी तो फिर आपको दिहाड़ी या जो उनका रोज वेतन हो देना पड़ेगा और जो कृषि संसाधन वे लगाने पड़ेंगे और बीज खाद सब कुछ महंगी हो चुकी है और भूमि में वो उर्वरक क्षमता नहीं रह गई है। आजकल केमिकल रसायन से बच के किसान खेती करना चाह रहा है, प्राकृतिक संसाधन मिला के वो अपना पूरा तवज्जो देता है कि ताकि हमारे देशवासियों को बिल्कुल सही मात्रा में सही पोषण और सही खाद्य पदार्थ मिले और हम ऐसे गेहूँ पैदा करके जिससे हमारे देशवासी हष्ट पुष्ट होकर चले। और हम लोग इस तरह किसानी जो करते हैं हमारे आज के संसाधनों में बहुत ही महंगा हुआ है। सरकार को इस सेक्टर में निवेश करने की आवश्यकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की आवश्यकता है, हर निचले तबके हर किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और दिल्ली देहात में तो बहुत ही हालत, अन्य राज्यों में भी सभी जगह, पूरे भारत में या उत्तर भारत में कहीं किसानों की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी पिछले समय जिस तरीके से देश भर में कोरोना की मार थी, कोरोना की मार से लोग अभी उभरे ही नहीं और अब ये प्राकृतिक की मार जो किसानों को पड़ी है, किस हद तक ये उभरने की जो है नौबत, कितना समय लग सकता है? देखिए, कोरोना की जो मार एक प्रकृति संदर्भ में आई वो पूरे विश्व पटल पे आई और आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारा पृथ्वी भौगोलिक भू है, जिस भूमि जहाँ पर हम रहते हैं वो प्रकृति पर निर्भर है और सरकारें आदि व्यवस्था से पुराने प्राचीन काल से जो चल रही है, तो कल्याणकारी लोक भावना जनमत के ताल में जो हमारे धरती के संसाधन हो तो मिल के चलते हैं, सरकार उसको संग्रह करती है,
उसको निवेश करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन किस तरह कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है वो मापदंड अब तक सही पैमाने पे खरे नहीं उतरे हैं। किसानों की जो हालत की जो आप बात करें, किसान जूझता है अपनी प्राकृतिक उससे, वो और भी कोई काम धंधा कर सकता है, वो भी उसका भी इच्छा मन करता है कि मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, उसका भी इच्छा करता है कि मैं भी बड़े लग्जरी और नया, लेकिन नहीं, वो ये सोचता कि जमीन मेरे पास है तो उसको जमीन में मैं हल चलाऊंगा, अपना ट्रैक्टर चलाऊंगा, अपना निवेश करूंगा और उत्पादन करूंगा, ताकि पेट जो आपकी समस्या या जो भी आप अन्न, देखिए हम मानव हैं, देश का पेट इसी से भरेगा। हम जितने भी मानव है, हमें जो हम भोजन अपने पशुओं का भी वन्य प्राणी, आपको पता है मानव के अलावा भी बहुत सी चीज़ है जो प्रकृति में इन्हीं पे आश्रित है। तो किसान तो एक प्रकृति स्वरूप अपना निर्माण करता है, लेकिन सरकार का, राज्य सरकारें और आपकी केंद्र सरकारें, इनका दायित्व तो ये है कि किसान को सपोर्टेड करे। निचले तरफ जो अधिकारी बैठा रखे हैं जिले तो स्तर पे, राज्य स्तर पे, उनको भेजे कि भी आप लोग जाइए तो किसानों से बात करिए और किसानों का आपका आकलन कीजिए, क्या नुकसान है, क्या हुआ। तो ये हमारा देश है, ये नहीं कि अब हम निचले अधिकारी भी इस तरह संज्ञान ले, अधिकारी भी यहीं से निकले हैं और किसान भी यहीं रहता है। मैं अगर बात करूं सरकार की तरफ से अभी तक क्या मदद मिली है और नहीं मिली है, तो आप क्या गुहार लगाते हैं? सरकार की तरफ से अभी कोई योजनाएं या कोई मदद की अभी ऐलान नहीं किया गया, ना केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, ना राज्य सरकार की तरफ से किया गया, ना स्थानीय निकाय की तरफ से किया गया। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई, अभी तक तो सूचीबद्ध भी नहीं हुए कि कहाँ कितना क्या नुकसान हुआ। तो हमने ज्ञापन दिया था, LG को भी दिया, CM को भी दिया, DM को भी दिया, PM तक हमारे ये नोटिस किसानों के संगठन अपने अपने सत्र पे सक्रिय हैं कि भाई किसानों की सुनवाई हो, किसानों का मुआवजे। तो प्रकृति की मार सबको पता है, आपने भी देखे कि भी बारिश हुई है, कितने दिन बारिश रही, बेमौसमी बारिश, और जबकि फसल पकी हुई है। आप देखो इसमें एक दाना नहीं पड़ रहा, दाना नहीं पड़ेगा तो इसमें कैसे क्या होगा ये बताओ, अन्न कहाँ से उत्पन्न होगा? तो सारी भी बेकार चीज होगी। अब इसको हटाने में भी काफी ऊर्जाएं, काफी निवेश या काफी पैसे खर्च होंगे। तो ये बिल्कुल किसान की दुर्दशा है और सरकार को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सहरावत जी, जो किसान से जुड़े नेता हैं। और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की तस्वीरों में किस तरीके से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। और अब तमाम जो किसान हैं वो केवल यही गुहार लगा रहे हैं सरकारों से, तमाम सरकारों से, शासन और प्रशासन से, कि उनका जो नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कम से कम वो इस बेमौसम हुई जो बरसात से जो उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसको काफ़ी हद तक राहत मिल सके। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन किसानों की ओर सरकार का ध्यान कब तक आकर्षित होता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।